हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अभय शुक्ला सीबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर सिस्टम. It is third topic of the chapter and the topic is find rational number between given pair of rational number. कहने का मतलब ये है कि आपको एक रैशनल नंबर का पेयर दे रखा होगा और उनके बीच आपको कुछ या बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड करने होंगे। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। वो क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बट क्वेश्चन को करते टाइम मेरे स्टेप्स पे ध्यान देना। अगर आप लोग स्टेप्स पे ध्यान देंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन होता है, जो भी रैशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। एक चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी कि अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का मीनिंग चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 ही रहा, और अगर हमने 5 को 1 से डिवाइड किया तो वो 5 ही रहेगा। तो किसी भी नंबर को जो हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, पहली बात। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम 4 को 1 से डिवाइड करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और हम 5 को 1 से डिवाइड करा देंगे ताकि आपको ये रैशनल फॉर्म में सही से दिखे। क्लियर? ओके। अब हम क्वेश्चन के मेन स्टेप को समझते हैं। वो ये है कि हमारा पहला मोटो ये होता है कि एनी हाउ वी मेक डिनोमिनेटर सेम। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, वो ऑटोमेटिकली सेम है, इसलिए यहाँ पर हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा दूसरा मोटो ये होता है कि हम न्यूमरेटर के बीच में गैप को मेंटेन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 के बाद 5 आता है, सो यहाँ पर कोई गैप नहीं है। इस गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी भी नंबर से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन जनरली हम 10 या 100 से इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो जब हम 4 को साथ ही साथ 1 को भी मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, तभी चीज़ें बैलेंस होंगी। तो हमें मिलेगा 40/10। दूसरी तरफ हम 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इधर 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 50/10। Now you can see between 40/10 and 50/10 there are many rational numbers, and here are 9 rational numbers. Here are 9 rational numbers. Here are 9 rational numbers between 40/10 and 50/10. So if we do cancellation of 40/10 and 50/10, again we get 4 and 5. तो अल्टीमेटली हमको 4 और 5 के बीच रैशनल नंबर फाइंड करने थे, तो वो हमारे 40/10 और 50/10 के बीच के ही होंगे। तो वो रैशनल नंबर आपके होंगे, यहाँ पर हमें 6 रैशनल नंबर ही लिखने हैं। 41/10, 42/10, 43/10, 44/10, 45/10, 46/10, So these are 6 rational numbers between 4 and 5. Let's move to next question.
Okay, we have next question. Part B. Find 6 rational numbers between 2/3 and 3/2. So look at the board and we get the solution. First write given rational numbers. Then make the denominator same. Here is 3 and here is 2. So what we can do? We take LCM of 3 and 2. So LCM of 3 and 2 equals to 6. तो जो भी 3 और 2 का या डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आता है, एक्चुअली या जनरली हम वही वैल्यू यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरा मोटो ये होता है कि यानी हम डिनोमिनेटर को सेम करें, बट सेम करने का जो तरीका यहाँ पर हम फॉलो करते हैं वो तरीका है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर फिर डिनोमिनेटर को सेम करना। तो 6 आया, 2/3 को 6 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? we multiply the numbers by 2 and 3/2 में डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमको मिल जाएगा 4/6 और यहां पर मिल जाएगा 9/6। देखिए पहला मोटो हमारा ये होता है कि गिवन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम करें, और सेम करने के का जो तरीका है वो हम एलसीएम के तरीके से हम लोग सेम करते हैं। पहले हम गिवन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और उसके बाद जो एलसीएम वैल्यू आती है वही सेम वैल्यू हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? फिर दूसरा मोटो हमारा ये होता है कि जो न्यूमरेटर है उनके बीच गैप को मेंटेन करो। अगर गैप मेंटेन्ड है देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ इट इज नॉट मेंटेन्ड वी हैव टू मेंटेन द गैप बिटवीन न्यूमरेटर। तो 5, 6, 5, 6, 7, 8 तो गैप तो यहाँ पर है लेकिन ज़्यादा गैप नहीं है, और हमको यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अगर हम यहीं से फाइंड करना शुरू करेंगे तो सिर्फ हमें 4 रैशनल नंबर्स मिल पाएंगे इन दोनों के बीच में। तो गैप मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरली 10 या 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे and 9 into 10/6 into 10, and in this way we get 40/60 and 90/60। तो आप देख सकते हैं कि 40/60 और 90/60 के बीच में कई सारे रैशनल नंबर्स हैं, बट हमको नीड है सिर्फ 6 रैशनल नंबर्स की। तो हम यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स लिख लेते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, जो 40/60 है और 90/60 है ये कुछ नहीं है, ये हमारे गिवन रैशनल नंबर्स ही हैं। इफ यू डू कैंसिलेशन ऑफ 40/60 like we cancel it by 20, we get 22 is 40 and 23 is 60। तो आपने देखा कि कैंसिलेशन से हमको 2/3 मिला था। तो इसलिए इनके बीच जो रैशनल नंबर्स होंगे वही इनके बीच भी लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो 6 रैशनल नंबर्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60 and 46/60।
Okay, got it? Let's move to next question of the topic. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ रैशनल नंबर एंड अ इरैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। तो पहले हम लोग रैशनल नंबर फाइंड करेंगे जो कि सिंपल मेथड से फाइंड हो जाता है, वो मेथड हमने आप लोगों को बताया है। और फिर हम लोग इरैशनल नंबर फाइंड करेंगे, उसको 2 मेथड्स बताएंगे आपको। तो पहले देखिए कैसे हम रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो हमने आपको बताया जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसमें जो रैशनल नंबर्स होंगे पहले हम उनको लिखते हैं, उसके बाद हमारा पहला मोटो ये होता है कि हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। सेम करने के लिए एक तो ये तरीका है, आप 1 से डिवाइड करते हैं अगर वहां पर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है। अगर पहले से भी कोई डिनोमिनेटर है तो एलसीएम के मेथड से हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम उनके न्यूमरेटर के बीच में गैप को मेंटेन करते हैं। न्यूमरेटर के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग 10 या 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इस तरीके से हमको मिलेगा 50/10 एंड 60/10। तो इनके बीच बस हमें एक रैशनल नंबर निकालना है। तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। 5 ये 50/10 is equal to 5 and 60/10 is equal to 6। तो इनके बीच के जो रैशनल नंबर होंगे वही 5 और 6 के बीच के ही रैशनल नंबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर 50/10 के बाद क्या आएगा, 51/10। उसके बाद और भी रैशनल नंबर्स हैं बट हमारी नीड थी सिर्फ 1 रैशनल नंबर की। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो है इन दोनों के बीच में हमें इरैशनल नंबर फाइंड करना है। देखिए 5 और 6 के बीच में हमें एक इरैशनल नंबर फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है कि हमें पता होना चाहिए कि 5 25 के स्क्वायर रूट से मिलता है और 6 हमारा 36 के स्क्वायर रूट से मिलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 इक्वल्स टू √25 एंड 6 इक्वल्स टू √36। तो इन दोनों के बीच में, या यूं कर, जो इन दोनों के बीच में आएगा वही इन दोनों के बीच में भी लाई करेगा। तो हमें इन दोनों के बीच में इरैशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि √25 और √36 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे इरैशनल नंबर ही होते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर इस मेथड में ये हो जाएगा कि ये सारे हमारे इरैशनल नंबर हो गए। हमें एक फाइंड करना था बट हमने ज़्यादा फाइंड कर लिए हैं। उसके बाद दूसरा मेथड ये होता है कि 5 से बड़ा वो नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, तभी वो नंबर 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो 5 से बड़ा नंबर वो इरैशनल नंबर भी होना चाहिए क्योंकि हमारी नीड ही इरैशनल नंबर की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पैटर्न लिखा गया है 5.01001001, ये इरैशनल नंबर का ही पैटर्न है। आपको अगर ये नहीं अच्छा लगा तो आप दूसरा ले सकते हो नंबर जो कि 5 से बड़ा भी होगा और इरैशनल भी होगा। ये भी हमारा एक इरैशनल नंबर है। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम का थर्ड टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फोर्थ टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो डू वॉच
more videos for more topics and for more questions. Thank you.